नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। अब बात उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की। यहां पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सपा ने गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को बुधवार की शाम बदलकर युवा नेता राहुल अवाना को उम्मीदवार बनाया है। इससे इस लोकसभा सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। 18वीं लोकसभा चुनाव इस बार होने जा रहा है और उसका शंखनाद भी हो चुका है। कुल 543 लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष हैं। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इसके साथ ही भाजपा और सपा ने अपने पार्टी प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतार दिया है। गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होंगे, लेकिन सपा ने गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को बुधवार की शाम बदलकर उनको हटा दिया गया। उनको पहले आश्वासन दिया गया, उसके बाद युवा नेता राहुल अवाना को उम्मीदवार बनाया है। अब सपा गठबंधन ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए किसान पुत्र को उतारा है। इससे इस लोकसभा सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। हाल ही में जिले के करीब 150 गांव के किसानों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हजारों की संख्या में बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं और युवा जिले की तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ उनके दफ्तरों के बाहर तंबू गाड़कर धरने पर बैठ गए थे। उस समय भारी संख्या में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरी करवाने के लिए एकजुट होकर कहा था। सत्ताधारी पार्टी को इस बात का एहसास कराया जाएगा कि इस जिले में केवल शहरी लोग ही नहीं रहते, ग्रामीण लोग भी रहते हैं। किसान हुए थे एकजुट। उनकी शिकायत थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सिर्फ किसानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। चुनाव के समय सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाते हैं, वो भी अपना काम निकलने के बाद हमें चाय से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। ये नेता भी प्राधिकरण के अधिकारियों की तरह खाना पूर्ति कर हमें सिर्फ लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं, फिर चुनाव के समय दिखाई देते हैं। ग्रामीण वोटों को साधने की कोशिश अब चर्चा में है कि सपा ने इस सीट से एक किसान के बेटे को चुनावी मैदान में उतारकर ग्रामीण वोटों को सुरक्षित रखने के लिए यह नया दांव लगाया है। यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जिले के किसानों का एकतरफा वोट किस ओर था। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली सैकड़ों गांवों में लाखों की आबादी है। इसका एकतरफा वोट चुनावी समीकरण को बदल सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से होता है या फिर बहुजन समाज पार्टी से। हालांकि अभी बसपा ने अपने गृह जनपद से प्रत्याशी के नाम की घोषणा अब तक नहीं की है। राहुल अवाना नोएडा के गांव असगरपुर के मूल निवासी हैं। वो स्वर्गीय विधायक महेंद्र सिंह भाटी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रहे। ग्रेटर नोएडा के गांव साकीपुर निवासी जिले सिंह भाटी के सगे भांजे हैं। उनके दादा लंबे समय तक गांव के प्रधान रहे। उनके परिवार की गिनती नोएडा के अच्छे धनाढ़ गुर्जर परिवारों में होती है। दरअसल पहले प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर के नाम की घोषणा होने के साथ ही पार्टी में उनका विरोध शुरू हो गया था। हालांकि पार्टी का एक धाड़ा उनके समर्थन में अंतिम समय तक नेतृत्व को समझाने में जुटा रहा। उनका समर्थन कर रहे धाड़े को लेकर पार्टी के स्थानीय संगठन में तमाम चर्चाएं हैं। इससे स्थानीय संगठन से लेकर शीर्ष स्तर के कुछ नेताओं की सत्यनिष्ठा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ में डेरा डाले हुए थे राहुल। उधर राहुल अवाना पिछले 4-5 दिनों से लखनऊ में ही डेरा डाले हुए थे। उनके साथ नोएडा के कई पुराने और प्रभावशाली सपा नेता भी थे। आखिरकार राहुल अवाना और उनके साथ गए लोग पार्टी नेतृत्व को ये समझाने में सफल रहे कि नतीजा चाहे जो हो, परंतु जोर शोर से चुनाव लड़ने के लिए डॉक्टर महेंद्र नागर के मुकाबले राहुल अवाना 21 साबित होंगे। यह कहना है राजनीति के जानकारों का। अब राहुल क्या गुल खिलाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा का राजनीतिक सितारा बुलंद है।
वहीं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का 2009 के नेतृत्व कर चुकी बहुजन समाज पार्टी अभी तक अपना टिकट घोषित नहीं कर पाई है। इसे विडंबना ही कहें कि बसपा सुप्रीमो अपने गृह जनपद को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। राहुल अवाना का टिकट होने और डॉक्टर महेंद्र नागर का टिकट कटने के पीछे डॉक्टर महेंद्र नागर का असंवेदनशील व्यवहार माना जा रहा है। टिकट घोषित होने के बाद भी उन्होंने जनता को तो छोड़िए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाना मुनासिब नहीं समझा। इस बात की शिकायत आला कमान से की गई और आला कमान ने एक झटके में निर्णय ले लिया। डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ सपा ने बदला दाव। क्या नोएडा में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे राहुल अवाना? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।